नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अब बात बिहार की सियासत के उस नए मोड़ की है जहां जातीय समीकरणों की गुत्थी और उलझ गई है, क्योंकि अब मुकाबला है भूमियार बेनाम भूमियार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार लड़ाई सिर्फ एनडीए बेनाम महागठबंधन की नहीं है, बल्कि एक ही जाति बिरादरी के बीच सीधी टक्कर बन गई है, भूमियार बेनाम भूमियार की। और यही मुकाबला बन रहा है इस चुनाव को सबसे रोचक और सबसे विस्फोटक बना रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में भूमियार समाज हमेशा किंग मेकर रहा है। आपको बता दें 2.9% जो आबादी है, लेकिन असर पूरे बिहार पर रहता है। विक्रम, बेगूसराय, मोकामा, बरबीघा, मटिहानी, केसुआ और लखीसराय, हर जगह इस समुदाय की पकड़ निर्णायक है। बीजेपी ने इस चुनाव में 32 भूमियार उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं महागठबंधन ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारकर पूरा खेल पलट दिया है। दोनों के गठबंधन जानते हैं, और अगर भूमियार वोट साथ है तो सत्ता का रास्ता साफ है। तो अब जरा एक नजर डालिए विक्रम सीट पर, जहां बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ और कांग्रेस के अनिल कुमार ने सीधी टक्कर है। और मजेदार बात यह है कि दोनों की भूमियार है। सिद्धार्थ सौरभ पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। वहीं अनिल कुमार 3 बार के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी से टिकट ना मिलने पर कांग्रेस में चले गए। अब दोनों की एक दूसरे को शिकस्त देने की पूरी तैयारी है, मतलब मुकाबला देने का पूरा तैयारी है। मतलब विक्रम में जनता बोले जिसे भी वोट दो घर तो अपना ही जीतेगा। सिद्धार्थ सौरभ का कहना है हम जाति नहीं विकास पर वोट मांग रहे हैं। मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार बदल रहा है। वही कांग्रेस उम्मीदवार अनिल कुमार का दावा है हमने विक्रम में सड़कों से लेकर स्कूल तक सब दिया है। जनता जानती है असली विकास किसने किया है। विकास बेनाम अनुभव, पार्टी बेनाम पहचान, यही बन गया है अब सीट का असली मुद्दा। अब बात करते हैं मोकामा, बेगूसराय और बरबीघा की। यहाँ तो सीट जो है भूमियार वोटर चुनावी हवा को दिशा तय करेंगे। बेगूसराय में बीजेपी, मोकामा में महागठबंधन और बरबीघा में दोनों का पसीना एक साथ बह रहा है। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा है कि इस बार महागठबंधन ने भूमियार समाज को अधिक सम्मान दिया है। तेजस्वी यादव ने भी कई भूमियार प्रत्याशी उतारे हैं। यानी इस बार समीकरण पुराने नहीं नए हैं। जो कल बीजेपी के साथ था वो आज कांग्रेस या आरजेडी में भी दिख रहा है। 2020 में करीब 51% जो भूमियार वोट है एनडीए के साथ गया था, जबकि महागठबंधन को केवल 19% मिला था। लेकिन 2025 में हालात बदलते दिख रहे हैं। अब भूमियार मतदाता विस्फोटक वोट बैंक नहीं रहे। उनकी प्राथमिकता अब सिर्फ विकास और स्थानीय प्रभावशाली चेहरा है। राजनीतिक विश्लेषकों को माने तो 2.9% आबादी वाली यह जाति 60 से अधिक सीटों के नतीजे को प्रभावित करती है। इसलिए इस जल्द से अपने स्टार कैंपेन को इस इलाके में भेज रहे हैं। हर बार भूमियार वोट बीजेपी के साथ गया है, लेकिन अब माहौल थोड़ा बदलता भी दिख रहा है। इस बार लोग चेहरे देखकर वोट देंगे। तो साफ है दोस्तों कि 2025 में बिहार चुनाव में भूमियार वोटर गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। अब देखना है कि इस भूमियार बेनाम भूमियार की जंग में किसकी राजनीति फेल होती है और किसका किला फतेह होता है। कभी बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक है वो कहा जाते थे भूमियार, अब वही समुदाय कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में भी दिख रहे हैं। क्योंकि बिहार की सियासत में कहावत चलती है जिसके साथ भूमियार उसके पास बिहार की सरकार। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।